खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के बेलथरा रोड के तहसील प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के आजमगढ़ मंडल के सेक्टर प्रभारी एडवोकेट शैलेंद्र महाराज बनाए जाने के बाद उनके प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मेरे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस पद से नवाजा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मैं लगातार 2002 से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं तथा पूरे मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा हूं। बातचीत के दौरान उन्होंने आगे बताया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब काशीराम जी का मिशन था, हम उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो मिशन इस पार्टी का हमेशा से रहा है कि पिछड़े वर्ग के दलित लोगों को और समाज के अन्य लोगों को एक साथ जोड़ने का काम हो, वही काम आज से ही नहीं बल्कि जब से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है तब से पार्टी करती आ रही है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अजय कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, एनएससी चैनल में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ बलिया के बेलथरा रोड तहसील के प्रांगण में मौजूद है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के मंडल वो आपका आजमगढ़ मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं। इस अवसर पर उनसे मिलते हैं और जानते हैं किस तरह का उनको पद दिया गया और क्या पार्टी में किसी किसी जिम्मेदारियां दी गई। सर, सर्वप्रथम आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र महाराज है। मैं बेलथरा और विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल बनाया गया हूँ। सर, एक सवाल, क्योंकि आपको पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको किस तरह निर्वहन करेंगे सर? हमको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हमको बहुत आशा और उम्मीद के साथ हमें जो जिम्मेदारी मिला है, मैं उसको बखूबी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के जो दिशा निर्देश मिलेगा उसको मैं अक्षरशः पालन करने का प्रयास करूंगा कि हमारी पार्टी और मिशन आगे बढ़ता रहे। सर, क्या आपको पहले से पता था कि हमको पार्टी द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, ये पता नहीं था, लेकिन मैं 2002 से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद था कि आज नहीं तो कल बहन जी के आशीर्वाद जरूर मिलेंगे। किसी भी कार्यकर्ता को भरोसा रहता है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मिशन का काम कर रहा हूँ, तो निश्चित है कि बहन जी द्वारा एक जिम्मेदारी मिलेगी। और मिशन में हम लोग जिम्मेदारी के लिए नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। बाबा साहब का मिशन, माननीय कांशीराम साहब का मिशन और बहन जी का जो दिशा निर्देश हो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्यकर्ता मेहनत करते रहते हैं कि हमारा मिशन आगे बढ़ता रहे। एक सवाल, क्योंकि आप भविष्य में किन किन योजनाओं को आगे चलाने वाले हैं और क्योंकि 22 में चुनाव भी है, इसको देखते हुए क्या आपकी योजनाएं हैं सर? हम लोगों की कोई योजना नहीं है। हम लोग बहन जी के दिशा निर्देश पर ही काम करते हैं। बहन जी का जो भी दिशा निर्देश मिलेगा और बहन जी द्वारा जो भी योजनाएं विकास के रूप में दे दिया गया है जो 7.5 वर्ष में, जो वही बहुत काफी है। जनता के बीच में ले जाने के लिए हम लोगों को बहन जी ने जो दिशा निर्देश दे दिए हैं, विकास के रूप में जो योजनाएं चला दी हैं, उसी को हम लोग जनता के अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचा करके बात रख करके हर सर्व समाज के लोगों को बतला करके लोगों का वोट ले करके बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। यही हम लोगों की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। एक सवाल, चूंकि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में योजनाओं के बारे में आपने बता दिया, क्या कार्यकर्ताओं के लिए क्या अपील होगा आपके द्वारा और कौन सा टिप्स दिया जाएगा जो कि 22 में आप पूरे दमदारी के साथ जीतने की बात बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, कौन सा टिप्स होगा जिससे आप चलेंगे? हम लोगों का टिप्स जो बहन जी कुमारी मायावती जी का जो योजनाएं हैं, जो दिशा निर्देश है, वही काफी है। और हम लोग जो बहन जी का जो 7.5 वर्ष में जो शासन चला है, जनता वह निगाहें भरी देख रही है कि जो जंगल राज देश और प्रदेश में कायम है, उस जंगल राज समाप्त कोई कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती ही समाप्त कर सकती हैं। इसलिए 2022 में हरी निगाहों से जनता देख रही है, बहन जी की तरफ देख रही है कि कानून कोई दे सकता है, अच्छा शासन प्रशासन कोई दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती ही दे सकती है। लास्ट सवाल, जिस पद पे आप कायम है, जो आपको पद दिया गया पार्टी द्वारा, उसके पूर्व के भी रहे होंगे, उनकी कार्यशैली में सर, आपकी कार्यशैली में सर क्या अंतर है? मैं जो पूर्व में भी कई पदों पर रह चुका हूँ, सेक्टर से मैं उठा हूँ, जमीनी स्तर से मैं उठा हूँ और हमेशा मैं प्रयास करता हूँ, हमेशा मेहनत किया हूँ
और जितने भी पद मिलते गए हैं, मैं अक्षरशः मिशन के लिए, बहन जी के लिए और पार्टी के लिए ही काम करता हूं और आगे भी ऊंचे पद पर भी जाएंगे तो उतना ही मैं मेहनत करूंगा जितना आज भी कर रहा हूं। सर, अगर कुछ करना होगा तो कार्यकर्ताओं के लिए कोई 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि कार्यकर्ता, जैसे मैं एक गरीब कार्यकर्ता, एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, जिस तरह से बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि हमसे भी ऊंचे स्थान पर जाने का आप लोग प्रयास करेंगे। मैं कार्यकर्ताओं से यही अपील करूंगा कि आप लोग मेहनत करिए, मिशन के लिए चलिए, बाबा साहब के मिशन के लिए चलिए, कांशीराम साहब के मिशन के लिए चलिए, बहन जी के निगाहों भरे आप लोग देखेंगे तो निश्चित है कि अपने मिशन में आप लोग कामयाब होंगे। अगला सवाल, क्योंकि अभी होली है सर, होली के शुभ अवसर पर नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए सर, खास के लिए कोई संदेश आपके द्वारा? मैं सभी व्यापारी बंधुओं से, मजदूरों से, किसानों से मैं होली के शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोग शांतिपूर्वक होली मनाएं और शांतिपूर्वक होली मना करके अपना रंग गुलाल खेले और आपस में भाईचारा बना करके होली मनाने का प्रयास करेंगे। इसी टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।